ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸಲ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ತಂದೆಯರ ದಿನ, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಂಧಿ 16ರಿಂದ 17 वचनಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आज का संदेश के लिए जो है मत्ती का लिखा हुआ उसका सुसमाचार 3रा अध्याय 16 से लेकर 17 पद. इसकी जो है अगर हम कल्पना करें या वचन को हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह यॉर्दन नदी के यहाँ पर आता है, जहाँ यूहन्ना जो बपतिस्मा दिया करता, वहाँ पर यीशु आकर उससे विनती करता है कि तू मेरे जो है बपतिस्मा कर. तब यूहन्ना कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, तू तो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की ओर से आया हुआ है. फिर भी यीशु मसीह उससे विनती करता है ये होने देकर कर. जब यीशु जो है यॉर्दन नदी में वो बपतिस्मा लेकर जैसे ऊपर पानी से बाहर आता है तो एक आकाशवाणी होती है, और वो आकाशवाणी इस प्रकार से होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ. ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈತನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವರವು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆತನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಒಂದು ತಂದೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಸಮರಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಅವರ ವಂಶವನ್ನು ಆತನು ಬೆಳೆಸುವಂತನು ಆಗಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ದೇವರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು. ನಾವು ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ದೇವರು ತನ್ನ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. जो है हम देखते हैं निर्गमन उसका 20वां अध्याय में हम देखते हैं 10 आज्ञा में जो है परमेश्वर ने माता पिता की जो है आदर सम्मान करने के लिए जो है आज्ञा भी उसने दिया है. इसलिए बहुत ही जो है ये पिता जो स्थान जो है परमेश्वर पाता है और उसी प्रकार अपने बच्चों को वो स्थान को बांटता है. हम एक शारीरिक रीति से इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि एक अच्छा पिता जो बने हैं वे जिए, एक अच्छा पिता को जो है लोग पहचाने. ये मैं आज जो है आप सभी से विनती करता हूँ. S.D. गिलबर्ट एक व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि एक बेटे के लिए पिता होना बहुत ही कठिन है. लगता है कि क्यों पिता है कर बेटा कह सकता है, लेकिन बिना पिता के रहना एक लड़की के लिए जो है बहुत ही उससे भी बढ़कर कठिन है. कई बच्चे लोग आज जो है अपने पिता के बारे में बोल सकते हैं, उनके विचारों के लिए, उनकी जो है स्ट्रिक्ट के लिए, डिसिप्लिन के लिए और डांट के लिए वो कहते हैं कि ये पिता नहीं रहे तो कितना अच्छा होता, इस प्रकार से कहते हैं. लेकिन वही बच्चों को अगर पिता नहीं रहा तो ये बहुत ही उनके लिए कठिन बात है. ये इसका अर्थ मैं यहाँ बता रहा हूँ. एक उदाहरण के रीति से हम देखेंगे, जब पिता जो है रहे तो कितना बच्चों को अधिकार है. एक उदाहरण पर जो है एक राजा रहता है, वो राजा जो अपने मंत्रियों के साथ में कुछ सुविचार को करने के लिए, कुछ बातों को करने के लिए बहुत ही वो एक पर्सनल अलग जो है कमरों में वो जाकर उस स्थान पर वहाँ पर बैठकर वे चर्चा करने लगते हैं. और वहाँ दरबार पे जो है सैनिक खड़े हैं और एक लड़का वहाँ पर आता है, एक बालक वहाँ पर आता है, तो सैनिक उसे रोकता है, कहता है कि देखो तुम अंदर नहीं जा सकते,
क्योंकि जो है राजा जो है बहुत ही कुछ मीटिंग जो है मंत्रियों के साथ में जो विचार को कर रहे हैं, तुम नहीं जा सकते हो। तो वो बेटा जो है इस प्रकार से कहता है, तुम्हारे लिए वो राजा है, तुमको उसकी बात को मानना है, लेकिन वो मेरा पिता है, मुझे जो है उसकी बात को मानने के लिए जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या मैं कब चाहे तब मैं जाकर मिल सकता हूँ। इस प्रकार से वो बालक वहाँ कहकर वो भीतर चला जाता है और उस मंत्रियों के बीच में अपने पिता जहाँ सिंहासन पर बैठा है जाकर उसकी गोदी में बैठ जाता है और पिता उसे जो है गले लगाकर अपने पास ले लेता है। वहाँ देखते हैं एक उदाहरण के नाई ये राजा होकर जो है अपने बेटे को नहीं डांटा, उसने ये नहीं कहा कि तो इतना बड़ा, मैं इतना बड़े स्थान में बैठा हूं तो कैसे क्या यहाँ पर आ गया, ये नहीं कहा। लेकिन पिता कोई भी स्थान में क्यों ना, पिता जो है पिता ही होकर जो है अपने बच्चों को जो है प्रेम करते हैं। ऐसे हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर भी है जिसके पास हम आ सकते हैं एनी टाइम, कभी चाहे तब हम आ सकते हैं। वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, जो ऊंचे स्थान में रहने वाला है, स्वर्ग स्थान में रहने वाला है, वो कभी अपने बच्चों को नहीं कहेगा कि तुम नहीं आ सकते, अभी तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम मुझसे मांग नहीं सकते। इस प्रकार से जो है परमेश्वर हमको कभी नहीं बोलेगा। इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है एक पिता है, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ, ಯಾವುದೇ ಅಂತರಗಳು ಇಲ್ಲ। ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಬಹುದು, ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು। ಈ ದೇವರು ಅನೇಕ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ। ये पिता जो परमेश्वर है, वो जो है बहुत से लोगों को जो है, इंसानों को जो पिता है उनको बहुत उसने आशीष दिया है। अब्राहम के बारे में हम देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने जो है अब्राहम को 12वां अध्याय में उसने आशीष दिया, उसने कहा कि तेरे द्वारा मैं एक बड़ा जन समूह बनाऊंगा और जिसे तो आशीष करेगा वो आशीष पाएंगे, और जो तेरी निंदा करेंगे वो जो है शपित होंगे। और अब्राहम को परमेश्वर ने जो है 100 साल में एक बालक को दिया, एक लड़का को दिया, उसका नाम जो है इसहाक। जब वो छोटा से थोड़ा बड़ा हो गया, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, अब्राहम की परीक्षा ली। उसने ये कहा कि तो अपने बेटा का जो है, अपने बेटे का जो है तो बलि तो मुझे दे। परमेश्वर फर्क ना चाहता था और अब्राहम ने उस बात को नहीं इनकारा, लेकिन उसने जो है अपने बेटे को जो है लेकर एक पहाड़ पर चला गया। और जैसे वहां पर चल रहे थे तो वहां हम देखते हैं कि बेटा जो है पूछता है पिता से, ये पिता जो है, जो लकड़ी है, आग है, लेकिन जो है बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? तो अब्राहम ये कहता है कि परमेश्वर जो है वो उपलब्ध करेगा, वो हमको देगा। इस प्रकार से अब्राहम ने कहा, और बेटा को भी उतना ही विश्वास हुआ कि मेरा पिता जो कह रहा है वो सही है, और उस पर विश्वास कर जो है वे दोनों जो है पहाड़ पर चल पड़े। और इसहाक को जो है उस वेदी पर रखकर जब उसकी बलि करने के लिए गया, परमेश्वर ने वहां पर उसको रोक दिया, कहा कि तू जो है, ए अब्राहम तू रोक कर परमेश्वर ने जो है वहां पर अब्राहम को रोका। परमेश्वर ने रोककर उससे ये कहा कि देख, तू पीछे मुड़, तेरे लिए जो है मेमना है। और परमेश्वर ने अब्राहम को जो है बहुत ही आशीष दिया। हम देखते हैं उसके द्वारा बहुत सारे जो है संतान हुए। आगे हम देखेंगे बहुत उनको संतान हुए, और लेकिन जो प्रॉमिस, जो वाग्दान दिया हुआ इसहाक के द्वारा जो है संतान जो है बढ़ गए, और उसकी तीसरी पीढ़ी जो है बढ़ते जो है वे बड़ी समूह एक इज़राइल के लोग बन चुके। और अब्राहम जो है एक मूल पिता कहा जाता है इज़राइली लोगों के लिए। आज भी जो है अब्राहम का स्थान बहुत ही ऊंचा है। जो परमेश्वर की बात को मानकर जो चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को जो है उतना ही बहुमूल्य बनाता है। और ये आज हम देखते हैं प्रियो, कितना सुंदर बात को आज हम देखते हैं। और नए नियम में भी हम देखते हैं, जायर नाम का एक व्यक्ति है जो अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए यीशु के पास दुआ करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है, हे यीशु तो आकर मेरे घर पर आ और तू मेरे बेटी को जो है चंगा कर, वो बहुत ही बीमार है
अस्वस्थ है, इसलिए तू चंगा कर कर विनती करता है। और यीशु मसीह वहां कहता है तू विश्वास रख, क्या कर, तू विश्वास रख तो परमेश्वर के कार्य को देख पाएगा। और उसके बाद में देखते हैं कुछ देर होकर वे जो है जाइर नाम के व्यक्ति के घर पर आ रहे थे। एक व्यक्ति इस घर से आकर कहता है, ये स्वामी तो इस गुरु को, यीशु को तो जो है संकट ना दे, कष्ट ना दे, क्योंकि तेरी बेटी जो है मर चुकी है। एक पिता जो है बहुत ही दुखित शोकित होता है। तब यीशु कहता है कि विश्वास रख। और यीशु जो है उस घर के याईर नाम की जो है वो उस व्यक्ति के घर पर जाता है, उस बेटी को, मरी हुई बेटी को देखता है और वो कहता है कि ये बेटी तो उठ। यीशु ने वहां पर जिलाया, एक पिता को अपनी बेटी को सौंप दिया है। क्या हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर लोगों की समस्या को वो जानता है। इसलिए एक परिवार में एक पिता बहुत ही ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ है। ಒಂದು ತಂದೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ। ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಯಿತು, एक घर में एक वाद विवाद इस प्रकार से आर्गुमेंट हम बोलते हैं, इस प्रकार से हुआ। एक जवान बेटा अपने जो है उम्र जो हुआ है पिता को कहता है, तूने क्या किया जीवन में, तूने जो है कमाया और तू अपने हमको पढ़ाया किया, लेकिन तू एक अच्छा घर नहीं ले पाया और तू पूरा परिवार कर भाई बहन सभी को तू देखता रहा, लेकिन एक अच्छा घर में हम आज नहीं रह रहे, एक अच्छा मोहल्ले में हम नहीं रह रहे, कैसा हम लोग जो है जिएंगे, तूने क्या किया कर जो है पिता को वो जो है ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, आर्गुमेंट हुआ। और पिता ने ये कि कहा कि बेटा, हमारे दिनों में जब हम इस मुंबई शहर में आए, यहाँ पर काम मिलना बहुत ही जो है तकलीफ था। काम मिला तो रहना कहाँ है, या रहे तो काम क्या करे। तो इस प्रकार से संकट में हम लोग अपने जीवन को निकाले और यहाँ पर हम लोग जो है कैसे भी कर एक छोटे से झोपड़ी में हम आज रह रहे हैं। आज जो है आज सब कुछ तुमको मिल रहा है, आज जो है इलेक्ट्रिसिटी घर में है, पानी मिल रहा है, फिर भी तुम बोलते हो कि हमारे लिए क्या है, कौन सा जगह कर आज बोल रहे हैं। हम लोग जो है बिजली के लिए तरसते थे, पानी के लिए हम लोग भटक कर लेकर आते थे, तुमको हमारा संकट क्या मालूम कर पिता ने वहां कहा। और पिता ने कहा कि अब तो तू पढ़ा लिखा है ना, तू इस शहर में रह रहा है, अब तो बहुत तुम लोग एडवांस हो चुके हैं, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, ज्ञानी हो, काम है, सब कुछ मिल सकता है, तो एक काम करना, तुम काम कर जो है अपने मेहनत से एक अच्छा घर खरीद कर मुझे दिखाओ, जब मैं जीवित हूँ तब तक उसी जीवन में तुमको करके दिखाना। एक चैलेंज जो है पिता ने अपने बेटे को दे दिया। ये बहुत ही कठिन बात है, ये तो बड़ा कठिनವಾಗಿರುವಂತ ಮಾತು। तब उस समय में कहते हैं हम लोग, अरे बिना सपोर्ट का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। आज के जो यंग जनरेशन वो क्या कहेंगे, अरे सपोर्ट रहेगा तो कर सकते हैं, अरे यार पिता का कुछ तो होना चाहिए ना, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। प्रियो, अपने माता पिता को कभी हम जो है धिक्कारे नहीं, कभी उनको छोटा ना करे, उनको कभी ना बोले कि हमने अरे लेकिन तुमने क्या किया। उन्होंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि उनको जीना, खुद को जीना जो है बहुत ही संकट की बात थी, फिर भी वो उस तकलीफ में जीते हुए अपने बच्चों को, अपने परिवार को और वे माता पिता, उनके माता पिता को उन्होंने देखा, उनके ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया है। आज हम एक माता पिता को देखने के लिए बहुत ही कठिन हो रहा है, एक अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। इसलिए पिता परमेश्वर को हम जब मानते हैं तो अपने माता पिता का आदर भी करना, उनकी सेवा करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। प्रियो, मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा, एक घर में पिता होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक परिवार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये रियली जो मैंने देखा हुआ है वो बातें मैं बता रहा हूँ। एक करीबन जो है 42 ईयर्स का आदमी जो है पैरालाइज, एक 5 साल से जो है वो अपने घर में पड़ा था, और उसकी जो पत्नी है वो जब
आदमी बीमार पड़ा, पैरालाइज होकर जो है गिर गया, तो औरत अपने घर के लिए काम करने लगी। उसके जो है 2 लड़के थे और वे भी जो है थोड़ा 12, 13, 14 साल के हो गए। वे भी जो है कुछ ना कुछ काम करने लगे ताकि अपने घर को संभाले। और हम देखते हैं उसका तबीयत जो है बिगड़ गया। हमेशा वो आदमी जो है ये सोचने लगा, अरे मेरा स्थिति क्या हुआ ना, बड़ी जवानी में मैं बुढ़ापे में भी नहीं, एक जवान व्यक्ति होकर मैं जो है पैरालाइज हो रहा हूँ और अपना जो है बच्चों का मैं अपने औरत का जो है लाए हुए खाने को मैं खा रहा हूँ। वो शोकित और दुखित में जो है चिंता करते करते वो इंसान बीमार पड़ गया, पूरा बीमार होकर वो मर गया। उस दिन उसकी औरत ने ये शोक दुख रोने लगी उसके मैयत पर। वो ये कहने लगी, तू भले कैसा भी क्यों ना हो, तू घर में अगर पड़ा हुआ रहता था, बीमारी में रहता, तो मुझे हिम्मत रहती थी। तू भले उस बिस्तर में रहता तो तेरे बच्चे बोल सकते मेरा पिता है, ये धैर्य बोल सकते थे, मेरा आदमी है कहकर मैं बोल सकती हूँ। इस प्रकार से वो स्त्री जो है रोने लगी। ये सच बात है। एक इंसान एक परिवार में रहना बहुत जरूरी है। एक पिता बनकर एक इंसान घर में रहना बहुत जरूरी है। जब हम रहते हैं तो हम उसकी जो है कदर नहीं कर पाते। आजकल बचपन में हम लोग प्रेम, बहुत प्यार हमको मिलता है, हम उनको प्रेम करते हैं, लेकिन जब जवान हो जाते हैं हम अपनी शादियों को करते हैं, माता हो या पिता को हम लोग जो है सेपरेट करने लगते हैं, अलग देखने लगते हैं। प्रियो, ऐसा ना करे। जो माँ बाप के आदर कर रहे, पिता के आदर कर रहे, धन्य है वे लोग, ಧನ್ಯರು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಧನ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆತನು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು। यीशु जो है अपने पिता को जो है उसके आधीन रहकर उसके बातों को मानकर चल रहा था। इतना आधीन हुआ कि वो अपने प्राण को देने तक वो आधीन बनकर रहा। और जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उसने एक चिल्लाया, उसने एक प्रार्थना किया, उसने कहा, ए पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ। ತಂದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ। इस प्रकार से उसने जो है चिल्लाकर अपना प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिया। एक जवान व्यक्ति, एक जवान बेटा अगर पिता के सामने मर जाए तो बहुत ही शोकित है, दुख है, दुख बात लगता है हमको। इसलिए जो है आज मैं कहना चाहूँगा कि प्रियो, पिता रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ने वो स्थान को दिया है। हर एक जवान बच्चे जो शादी होते हैं वो पिता बन जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग होते होते उनके अनुभव जो है ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम उनकी बातों को माने, क्योंकि वो पिता जो है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक स्थान है। ये बातों को माने। नीति वचन उसका 7वां अध्याय 12वां वचन ये कहता है, ए मेरे पुत्रों, आओ मेरे शब्द को सुनो, मेरे वचन को सुनो। इस प्रकार से जो है विस्डम, ज्ञान जो है बुलाती है। प्रॉब्स ज्ञानोक्ति नीति वचन उसका 10वां अध्याय 1ला वचन ये कहती है कि ಮಗನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಂದೆಗೆ ಸುಖ, अज्ञानियागिद्ದರೆ ताईगे दुख। एक बेटा ज्ञानवान होना पिता के लिए सुख की बात है, लेकिन अज्ञानी बेटा बनकर रहना एक माता के लिए दुख है। इसलिए हम बच्चे होने के नाते एक बुद्धिमान व्यक्ति बने, माता पिता की बातों को सुने, समझे, उनके अनुभव को सुनकर हमारे एक कष्ट दिन में वो बातें हमको याद दिलाएगी, सिखाएगी और वो हमको मार्गदर्शन करेगी। प्रियो, इसीलिए आज कहना चाहूँगा, पिता का दिन जो है बहुत ही अच्छी दिन है। हमने जो है मदर्स डे मनाए, लेकिन आज हम लोग फादर्स डे भी मनाए। अपने माता को या अपने पिता को आप जो है आदर सम्मान दीजिए। यीशु ने जो है सम्मान किया। यीशु जो है धरती पर था, उसका पिता जो है उसकी जवानी में गुजर गया, लेकिन घर परिवार का जिम्मेदारी यीशु पर था। उसने इस घर को देखा, उसके माता को देखा, उसके बहनों को देखा, अपने भाइयों को देखा। यीशु ने ऐसे ही भागा नहीं, पिता का जिम्मेदारी उसने निभाया एक संसार, एक परिवार के अंदर। और उसी तरह से उसने स्वर्गीय पिता के भी अधीन रहकर एक अच्छा बेटा बनकर जो है एक अच्छा एक सेवा
जो उसने किया है। इसलिए आज सभी लोग हम जो है अपने परमेश्वर की आराधना करें। वो हमारे लिए एक अच्छा स्वर्गीय पिता है, और घर में जो पिता है उसकी आराधना करे, उसकी जो है सम्मान करे, उसे कहे कि लॉर्ड थैंक यू जीसस, परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा पिता आपने मुझे दिया है। जिन्होंने खो बैठा है उनके लिए जो है दुखित है, लेकिन स्वर्गीय पिता आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ में है, वो हमेशा आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, वही आपको संभालते हुए चलेगा। इसलिए फिर एक बार आप सभी को मैं जो है पिता का दिन जो है मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। इस दिन में फिर एक बार हम सभी अपने स्वरों को हम झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारे जीवन में रहकर आप हमें आशीष कीजिए। ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ತಂದೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿನಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತ ನೀನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ತಂದೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ, ಮುರಿದಿದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ನೀನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಆತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು. ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಗುಣಪಡಿಸು. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನೀಡು. ಯಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ತ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಆದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರ ಸಂಗಡವಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಘನ ಮಾನ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದರೆ ಪುನಃ ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪುನಃ ಸಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರದೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸದಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಣ, ಕೂಡೋಣ, ಕೇಳೋಣ, ದೇವರನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. आज सभी के पास जो है मोबाइल है, सभी बच्चों के पास, जवान बच्चों के पास है. आप लोग जो इस आराधना में भाग लीजिए, वचन को सुनिए. प्रभु आपको निश्चय जो है आशीष करेगा. फिर एक बार कहना चाहूँगा, जहाँ कहीं आप घर में रहते हैं, आपके घर में जो है जो दान का पेटी है, डब्बा है, उसमें आप लोग अपना संडे का जो भी दान आप लोग डाल रहे हैं, आप डालिए, मनपूर्वक डालिए. आप
जो डालेंगे वो कलीसिया में आएगा, चर्च में आएगा, और आपको बताया जाएगा कि कब उसका जो है लाकर चर्च में देना है। तब तक वो आपके पास रखिए। अगर वो डब्बा भर भी गया तो फिर एक बार एक छोटी सी विनती आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप दूसरा एक डब्बा बना सकते हैं। अपने घर में एक नया कुछ डब्बा बना सकते हैं, उसमें डालिए, उसमें जमा कीजिए। आप लोग जो है जब चर्च या आपको जब बताया जाएगा उसको लाकर चर्च में आप देने का जो है सिद्ध हम लोग हर एक रीति से हम लोग करने वाले हैं। तब तक जो है आप घर में बने रहे और सुरक्षितता में रहे, प्रार्थना में रहे, प्रभु की आशीष में रहे, कृपा में रहे। कुछ अगर तकलीफ है, कुछ संकट है, कोई बीमार है, प्रियो आप मेरे जो है मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 9930202703 और एक नंबर है 8850322471। इस नंबर पर आप लोग जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने चर्च के कैलेंडर पर जो है नंबर है उसको देखिए और उसके द्वारा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। थैंक यू।